ये कहानी एक यूपीएससी तैयारी करने वाले गांव के स्टूडेंट की है जो पटना और दिल्ली और इलाहाबाद जाते हैं अपने घरों को छोड़कर। तो सुनिए, आप शुरुआत करते हैं नई दिशा की ओर ले जाने के लिए। हमेशा सुनते रहिए। हेडफोन नहीं लगाए हैं तो जरूर ही लगा लें, जो आपको ये रग रग में बसा देगी कहानी, जिससे आप हमेशा सफलता की ओर जाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। बुरी मिसाल ना बने ये जिंदगी। कुछ लोग हैं जो लंबे समय से तैयारी में लगे हैं, सुखद परिणाम नहीं आ रहा। मन में आता है क्या करे, छोड़ दे क्या, कुछ और कर ले क्या, क्या करे। तो एक प्रसंग है छोटा सा भाविक सा। बहुत लंबे समय के बाद एक मित्र का चयन आईएएस में हुआ था, और ऐसे हुआ था जब उन्हें लगा था कि अब घर परिवार, उनके सब सारे संसाधन खत्म होने के कगार पर है। चयन होने के बाद बहुत सारे कोचिंग वाले बुलाते हैं स्टूडेंट के साथ इंटरसेक्शन एक्शन के लिए। उन्हें भी एक बुलाया था। स्टूडेंट में से एक ने सवाल पूछा, सर आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टिके रहे अपनी तमाम असफलताओं के बावजूद, तो सर वे कौन सी बात है जो आपकी इतना दिनों के बाद प्रेरित करती रही। थोड़ा रुक कर तो जवाब दिया, पर बहुत ही भाविक सा जवाब था। मैं एक खराब मिसाल नहीं बनना चाहता था। एक गांव से आया था तैयारी करने। मेरे गांव से कोई भी आईएएस नहीं बना था, और मेरे गांव के साथ साथ आसपास गांव के लोग भी जानते थे कि मैं तैयारी करता हूं एक आईएएस ऑफिसर की। मैं सोचता था घर नहीं बना और लौट गया तो सारे लोग क्या कहेंगे। और मेरी माता पिता जो डंका बजा के रखे थे कि मेरा बेटा तो आईएएस बनने के लिए गया है दिल्ली, वो आईएएस बनकर ही वापस आएगा। मैं अपने दीदी के शादी में भी नहीं आए थे, क्योंकि मुझे आईएएस का एग्जाम का पेपर दे रहे थे, और लोग यही सोचा करता था कि कब मेरा बेटा आईएएस बनकर आएगा हमारे गांव में। मैं उन छोटे छोटे बच्चे को सपने को तोड़ना नहीं चाहता था, उनके विश्वासों को तोड़ना नहीं चाहता था, अपने माता पिता अपने बहनों को तोड़ना नहीं चाहता था सपने को। और वो माँ के हाथ और वो पिता के जो मेहनत, जो किसान करके मुझे पढ़ाया था, वो खेती करके मुझे पढ़ाया करते थे। उन दिनों को याद आता था। जब भी मैं हार मानता था तब भी वो दिन मुझे याद दिलाती थी कि देख, तेरे पिता एक किसान बनकर कैसे तुम्हारे इतने बड़े परिवार को पाल सकता है। तो क्या तुम अपने पापा के लिए ये काम नहीं कर सकते हो? एक जिद नहीं पाल सकते हो? क्या आईएएस बन के नहीं दिखा सकते हो? क्या वो सितारा जो बॉडी पर जो तुम्हारा आईएएस लिखा हुआ नहीं चाहते हो? यही मुझे हमेशा दिखाई देता था। और लट गया तो लोगों पर क्या असर होगा, यही हमेशा अपने सोचते रहते थे। और आगे चलकर कोई भी बच्चा इलाहाबाद दिल्ली जाकर तैयारी करना चाहेगा तो मना करने वाले मेरी मिसाल देगा। नहीं हुआ, लौट कर आया। तुम क्या जाओगे, बहुत कठिन एग्जाम है। बीए बीटीसी कर लो या कर लो तमाम बातें, तो मेरी जीवन एक बुरा उदाहरण बनकर रह जाएगा। बस यही बातें मुझे रोकी रखती थी, और मैं अपनी तमाम असफलताओं के बावजूद अगली बार सफल होने के लिए लगा रहता था। कहा जाता है कि कोचिंग तो लाखों है, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन सफलताओं तो खुद की मेहनत के दम पर ही मिलती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया का खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका अवश्य देगी। इसीलिए हमेशा डटे रहो और निरंतर प्रयास करते रहो। सबके लंबे पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबतों का सामना करना तू ढूंढ कर देखना, समय एक दिन तेरा ही गुलाम होगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। जो भी हो मन वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलों आपको, बस सितारे चुनने की जमीन पे मत छोड़ना। अगर लग गई हो ये बात अगर दिलों में ना, तो फैला दो आग की तरह। जय हिंद, जय भारत, सैनिकों।